फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर इंडियन। जी हाँ, नमस्कार। कैसा है सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ठीक है, नाउ आज जो मैं टॉपिक है वो कवर करने वाला हूँ बहुत डिफरेंट तरीके से। ठीक है ना, टॉपिक वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं कवर करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एम न्यूट्रलाइट कि यार आप इतनी सारी बातें बताते हो, अच्छी तरह से बोलते भी हो, एक्सप्लेन भी करते हो, हमें समझाते भी हो, क्या आप कभी खुद लेते हो? आप कभी खुद यूज़ करते हो? जो उसके सप्लीमेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऑर्गेनिक फूड प्रोप्राइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं या और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप यूज़ करते हो? ठीक है ना, तो आज चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, मैं घर में टोटली क्या क्या यूज़ करता हूँ चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली यूज़ करता हूँ, किस किस टाइप की चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। एमवे के अंदर जितनी भी चीज़ मिलती है न्यूट्रीलाइट की फॉर्म में, न्यूट्रिशन की फॉर्म में, वो कौन सी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहली जो चीज़ है मैं यहाँ पर सप्लीमेंटेशन ला रहा हूँ आपके लिए, वो है न्यूट्रीलाइट बिलबेरी विद बायोटीन चेरी प्लस। ठीक है, ये मैंने एक सप्लीमेंटेशन आपके पास ये है। सेकंड जो हमारे पास है वो है मिल्क थिसल प्लस। ठीक है, आपने नाम सुना होगा न्यूट्रीलाइट का। मिल्क थिसल प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जेन्यून है आपकी बॉडी के लिए और बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, मैं कुछ ही सप्लीमेंटेशन यहाँ पर ला रखा हूँ, बहुत सारे सप्लीमेंटेशन मैं यूज़ करता हूँ बट जो मेरे घर में भी फिलहाल प्रोवाइड थे, जो अभी एट ए टाइम भी ऑन द स्पॉट उसी मूवमेंट में बस थे, मैं फिलहाल वही लाया हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि स्टॉक में खत्म हो जाता है मेरे पास भी, क्योंकि बहुत घर में भी यूज़ होता है तो हर कोई ना कोई यूज़ करता रहता है, तो इसके बेसिस पे यूज़ करते करते सारा स्टॉक वो खत्म हो जाता है, तो हमें फिर दोबारा फिर से वो पीवी जनरेट करना पड़ता है, वो मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मेरे पास भी फिलहाल यही है। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल। जी हाँ, सैल्मन ओमेगा 3 भी यूज़ करता हूँ बेसिकली मैं, आज ये भी लाया आपके सामने और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपकी किडनी फंक्शनिंग के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए, जो प्रोवाइड करता है आपको बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ EPA एंड DHA। ठीक है ना, EPA दैट इज इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड DHA इज द डिकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको कोएंजाइम Q10। ठीक है, कोएंजाइम Q10 विद सिट्रस कॉन्सेंट्रेट, ये आपको पता होगा शायद से, आपने इसका नाम भी सुना होगा कोएंजाइम Q10 का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो कि आपको खाने के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही बड़ा ऐसा न्यूट्रिशन है, ऐसा पावरफुल न्यूट्रिशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी रिवर्स एजिंग करने में। जी हाँ, अब आपको शौक लगा होगा रिवर्स एजिंग करने में, ये कैसे पॉसिबल है? जिसको बोलते हैं एंटी एजिंग। जी हाँ, एंटी एजिंग या फिर एंटी एजिंग बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो एंटी एजिंग या रिवर्स एजिंग करने में मदद करता है, प्लस सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है सबसे बढ़िया साथ में। ठीक है, जो कोरोना वायरस इस लॉकडाउन के पीरियड में जो चल रही चीज़ें, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल न्यूट्रिएंट है, ये आपका मदद करेगा पूरी की पूरी, आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा, आपकी रिवर्स एजिंग भी करेगा, रिवर्स एंटी एजिंग करेगा अगर आप इसको 24/7 रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो तो। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट है इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम Q10। ठीक है ना, सिट्रस कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास नेचुरल सी। जी हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब भी बोल सकते हैं, विटामिन बोल सकते हैं, विटामिन प्लस मिनरल कैटेगरी में वापस आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विटामिन है, जैसे दैट इज नेचुरल सी। ठीक है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब आपको अंदर से जो इन्फ्लेमेशन बनती है, जलन बनती है, एसिडिटी होती है, एल्कलिनिटी होती है, जो इम्बैलेंसमेंट होता है, हार्मोन्स का भी इम्बैलेंसमेंट होता है, एसिडिटी एल्कलिनिटी का भी जो इम्बैलेंसमेंट्स होते हैं बहुत सारे, यानी कि जो हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव गट है और जो स्टमक गट है उसके अंदर जितने भी हमारे लैक्टिन हो गया, डाइजेस्टिव गट के अंदर जूसेस जो बनते हैं, जैसे सिक्रीशन जो होता है जूसेस का, लाइक गैस्ट्रिन हो गया, ठीक है ना, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेस हो गया, एमएलएस हो गया, या फिर और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, बैलेंस भी करता है साथ में। ठीक है, तो ये बहुत ब्रीफ में दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फेवरेट डेली मल्टीविटामिन। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दिया था एक बार अपने चैनल में, जिसका नाम है बी स्मार्ट, वो ये एमवे न्यूट्रीलाइट की डेली मल्टीविटामिन। जी हाँ, ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सभी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मैं आपको बहुत गिने चुने बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि आपकी स्टेमिना प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड्योरेंस लेवल प्रोवाइड करता है, टॉलरेट पावर प्रोवाइड करता है। आप जो काम करते हो 24/7 जो आप बोलते हो, जो आप काम करते हो, जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जो आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क की फॉर्म में। ठीक है ना, तो जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो ये प्रोवाइड करवाता है आपको 24/7 आपके डेली लाइफ स्टाइल में, ताकि आप अच्छी तरीके से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब की वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर साइट पे काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी किसी फील्ड पे काम कर रहे हो, जहाँ आपको 24/7 भागने का काम भी है, भागने दौड़ने का काम है, उसके बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी टाइम मैं इसको ले रहा हूँ, वो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने बता दूँ आपको सबके बारे में। ठीक है,
बायोटिनचर्या के बारे में मैंने बताया था आपको। बायोटिनचर्या क्या है, ये आपके स्पेशली आपके लिए हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपकी जो टेक्सचर है स्किन का, जो आपका टोनिंग है स्किन की, जो आपका नेचर है, हेल्थ नेचर है आपकी स्किन का, जो हेल्दी नेचर है आपकी स्किन का, उसको ये बनाए रखता है, ठीक है ना। जैसे आपके नाखून है, तो नाखून का जो हेल्दी नेचर होता है, ठीक है ना, मतलब जो एक्चुअल नेचर आपका, आपके जेनेटिक्स, आपके हेरिडिटी, आपके डीएनए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो आपका पूरा का पूरा क्या है, ये बना के रखता है। यानी कि एक्चुअली में आपका जो नाखून है वो बनना चाहिए आपके डीएनए, जेनेटिक्स और हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। आपका जो बाल है, उस बाल की थिकनेस कितनी है, कितने माइक्रोन पे थिकनेस होनी चाहिए, एक्चुअल में थिकनेस कितनी होनी चाहिए, जो आपके हेरिडिटी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग है, उसको भी ये बनाने में, यानी कि प्रोटीन कोलाजन बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोलाजन बनाने में भी क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। कोलाजन जो हमारी स्किन में भी होता है, ठीक है, हमारे जो स्कैल्प में भी है, हमारी पूरी बॉडी में है, ठीक है, हमारे जो फेस में भी है, जो हमारी फेस की स्किन है उसके अंदर भी है प्रोटीन कोलाजन, उस पर बनाने की भी मदद करता है, ठीक है ना। स्किन, हेयर और नेल्स की जो बेसिकली मैंने बात की, ठीक है, ये हो गया। मिल्क सेल बेसिकली आपको पता होगा, मिल्क सेल जो आपके लिए होता है वो बेसिकली आपके लीवर फंक्शनिंग के लिए, अगर आपको लीवर सीरियोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, लिवर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम आपको हो रही है, हेपेटाइटिस ए बी सी इसकी प्रॉब्लम आपको हो रही है, लिवर कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है आपको कहीं ना कहीं, या फैटी लिवर आपका हो रहा है, तो उसके लिए बेसिकली ये बहुत यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हर्ब है या पावरफुल न्यूट्रिशन है मिल्क थिसल आपके लिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करने की मैंने बात करी कि यार आप बोलते तो बहुत कुछ हो लेकिन यूज़ नहीं करता। चलिए मैं आपको साथ में यूज़ कर दिखाता हूँ। मैं बॉटल भी लाया पानी के अपने साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ नेचुरल सी, आप सभी लोगों के सामने, ठीक है। आपको लगा होगा कि यार ये कुछ इस तरह की कुछ होती हैं, नेचुरल सी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इस फॉर्म में कुछ होती है, छोटी दिख रही है आपको, दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये है, ठीक है। तो मैं एक लेता हूँ, ये मैंने लिया अपने आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट मैं लूँगा आपके सामने बायोटिन कैरी प्लस, ठीक है। वैसे ये वीडियो थोड़ी अजीब हो जाएगी कि आप ले रहे हो साथ में, ठीक है। ये बायोटिन कैरी प्लस ली, ओके। उसके बाद मैं लूँगा मिल्क थिसल, ओके। ये देखो शील पैक भी नहीं है, मैंने अभी भी शील बोल रही है कुछ टाइम पहले, देख सकते हैं आप, ये शील है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मिल्क थिसल पैक थोड़ी अच्छी होती है हमारे पास, ये देखिए दिख रही होगी आपको अगर, ठीक है। मिल्क थिसल पैक ली, ओके। सो नेक्स्ट है कोडनेम Q10, ठीक है ना। कोडनेम Q10 में सिट्रस कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में होती है। अब लगा हुआ आपको कैप्सूल टाइप की होगी, कैप्सूल नहीं है, ये बेसिकली एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, पूरा का पूरा ये न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बनाई गई है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा 3, ठीक है ना। मैं ओमेगा 3 भी साथ में, देखो सील पैक है पूरी पूरी, मैंने अभी सील खोली है, ठीक है। ये सॉफ्ट जेल टाइप का कुछ होता है, इस फॉर्म में सॉफ्ट जेल हमारे पास है, ये देखिए, ये सॉफ्ट जेल दिख रहा होगा अभी आपको, इस फॉर्म में सॉफ्ट जेल हमारे पास, ठीक है, ये सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरे पास अभी है वो ये मेरे पास है डेली मल्टीविटामिन, ठीक है ना। तो डेली मल्टीविटामिन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जिसमें विटामिन 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की बेसिकली ये पूरी पूरी एक्सट्रैक्शन पावर हमारे पास है, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में बनती हमारे पास है, देखिए ये है, ठीक है, देख सकते हैं आप इस फॉर्म में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बनाई गई है, ओके। सो वीडियो पर अजीब नहीं आएगी, मुझे कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं रोज़ लेता हूँ बेसिकली, और ये बहुत ही कम सप्लीमेंटेशन पड़े मेरे पास, और भी सप्लीमेंट में यूज़ करता हूँ। इसमें भी 2 सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लेता हूँ बेसिकली रोज़, वो मेरे पास है एक बिलबेरी विद ल्यूटिन, जिसको पहले विजन हेल्थ बोलते थे, वो आती थी पहले उसके नाम से, अब उन्होंने बिलबेरी विद ल्यूटिन कर दिया, क्योंकि ल्यूटिन का एक्सट्रैक्शन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। प्लस सबसे बड़ी बात है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसको बोलते हैं हम मल्टी कैरोटीन, ठीक है ना। मल्टी कैरोटीन में बेसिकली क्या है हमारे पास, वो आपके जो आई की हेल्थ है, जो ऑप्टिक नर्व है पीछे, ऑप्टिकल शीथ है, ऑप्टिकल शीथ बोलते हैं, ऑप्टिक शीथ है पीछे आपकी, या नर्व शीथ है जो आपके पीछे, और प्लस जो विट्रस हार्मर जेल आपका होता है, ठीक है ना। तो विट्रस हार्मर जेल को क्या करता है, बनाए रखता है, उस फ्लूइड को बनाए रखता है ताकि वो ड्राई ना हो, ठीक है ना, वो सूख ना जाए, उसको उसमें वेटिंग फॉर्मेशन लाता है, ठीक है ना। जो वेटिंग ड्रॉपलेट्स होती हैं विट्रस हार्मर की जेली फॉर्म में, उस जेल को बनाए रखता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हेल्थ जो आई हेल्थ है उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्लस सबसे बड़ी बात साथ में ये है कि वो आपके ऑल ओवर सिस्टम बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गन्स आपके हैं, सभी ऑर्गन्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है। आपके ऑर्गन्स को जिस तरीके से वर्क करवाता है, ठीक है, ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बुरा का बुरा, ताकि आपके ऑर्गन्स आने वाले टाइम में यानी डाउन टू लेटर ऑन, ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेटर ऑन आपके आपसे कोई दिक्कत ना हो, आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स, आपके जो पेनक्रियाज हो गए हैं, आपके जो लीवर हो गया है, आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका हो गया है, ठीक है ना, आपका जो पूरे के पूरे और भी अदर ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गई आपकी, ठीक है ना, आपका जो सेक्स ऑर्गन हो गया, एक्सेट्रा, उसमें सब में क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि आपके अंदर एक
रिलीजिंग प्रोवाइडेड एनर्जी बन सके, वो एनर्जी बनी रहे आपके अंदर। जब वो एनर्जी बनी रहे कि आपके अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है आपके ऑर्गन अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, सेंस करेंगे अच्छे तरीके से। आपके जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपको ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो रिसीवर आपका हो गया, वो भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा, तो आप ऑप्टिमल हेल्थ में रहेंगे 24 घंटे 24/7। ठीक है, तो मल्टी कैरोटीन बहुत थी नहीं, वो पूरी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है आपकी। तो बेसिकली आँख की हेल्थ के लिए बिलबेरिन, विल ल्यूटीन, मल्टी कैरोटीन, नेचुरल सी एंड कोएंजाइम Q10, ठीक है, प्लस ओमेगा 3। और एक और यहाँ पर सप्लीमेंट छूट गया जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, वो है न्यूट्रलाइट का फाइबर, जिसको बोलते हैं सॉल्युबल फाइबर, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर छूट गया है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आपके पेट के अंदर बहुत सारा मल जमा हुआ है, वो मल नहीं निकल पा रहा है, यानी कि जो स्टूल बना हुआ है, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपका जो हार्ड स्टूल बनता है, जो आपका सॉफ्ट हार्ड में कन्वर्ट होता है कभी कभी, इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ इनसॉल्युबल भी, इनसॉल्युबल फाइबर भी, ठीक है, उसके बेसिस पे भी, तो वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये मैं पीता रहूँगा पानी तब तक क्या बोल सकता हूँ मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, थैंक यू।